क्या आप जानते हैं ये हैं एक उभरती हुई मॉडल एक्ट्रेस जो एक समय पर काफी चर्चाओं में आती रहती थीं। इनके बारे में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर इत्यादि में खबरें छपती, सोशल मीडिया पर बातें होती। ये हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी देखी जाती थीं, जिन्हें मीडिया के लोग भी कवर करने आते हैं। एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुकी थीं, पर एकाएक पूरी लाइफ पलट जाती है। समय परिवर्तित हो गया। कहाँ पहले चकाचौंध भरी दुनिया थी, जो अब कई राज्यों की पुलिस स्पेशल टीमों की जांच में बदल गई। एक ऐसी घटना जिसको लेकर मीडिया और परिवार ने पुलिस और इनकी जांच पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आगे जो आया वो तो और भी पेचीदा है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं दिव्या पाहुजा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के गुरुग्राम या गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से। ये दिल्ली के साउथ वेस्ट में बसा हुआ नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में आता है। गुड़गांव को फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब भी माना जाता है। तो यहीं सेक्टर 7 के पास बलदेव नगर करके एक लोकेलिटी पड़ती है। यहीं गली नंबर 15, वैसे इसकी पहचान ट्यूबवेल वाली गली के नाम से भी है। इसी जगह पर दिव्या पाहुजा का घर था। इनकी उम्र करीब 27 साल थी। ये एक एक्ट्रेस, एंकर और मॉडल थीं। इनके घर में इनकी छोटी बहन नैना पाहुजा और माता पिता भी हैं। पिताजी को कोई गंभीर बीमारी थी, मीडिया के अनुसार कैंसर था। ये घर के पास वाली सब्जी मंडी में सब्जी और फल का ठेला लगाया करते थे। लेकिन जब बीमारी की वजह से काम करने में असमर्थ हो गए तो माँ बाहर काम करने लगी और घर का खर्च चलाती। बाद में नैना की भी किसी एमएनसी में जॉब लग जाती है। कुल मिलाकर परिवार ठीक ठाक था, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। 1 जनवरी 2024 नया नया साल शुरू हुआ था। हर जगह पर लोग पार्टी कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। पता नहीं किस बात की खुशी। ऐसे ही दिव्या के पास भी इनके दोस्तों की तरफ से इनविटेशन आया कि आ जाओ, मिलकर पार्टी करते हैं। अब ये 1 जनवरी की शाम के समय अपनी छोटी बहन नैना को बताकर निकल जाती हैं कि दोस्त के पास जा रही हैं, घर आने में देरी हो सकती है, चिंता मत करना। वैसे दिव्या की एक आदत थी, ये जहां पर भी जाती अपनी लाइव लोकेशन बहन और माँ से शेयर कर दिया करती कि ये इस समय पर इस जगह पर मौजूद हैं। अब ऐसा करने की वजह क्या थी? वैसे बहुत बड़ी वजह थी जो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो दिव्या घर से चली गई। अब धीरे धीरे अंधेरा हुआ, देर रात हुई, फिर अगली सुबह हो जाती है। लेकिन दिव्या घर पर नहीं लौटी। अब माँ और बहन ने उसको बारी बारी कॉल करना शुरू कर दिया। हालांकि दिव्या अपनी फैमिली के संपर्क में थी, उनको मैसेज करती, कॉल पर बात करती, सब कुछ ठीक था। 2 जनवरी की सुबह लगभग 11:50 पर बहन नैना ने दिव्या से बात की, जो आखिरी बार था। दिव्या ने कहा कि टेंशन मत लो, आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगी। वैसे भी ये कल शाम से ही घर से दूर हैं। अब वक्त गुजरता गया, दोपहर से शाम होने लगा, लेकिन दिव्या का कुछ अता पता नहीं। परिवार के अनुसार दिव्या ने शाम के 6 बजे के बाद मैसेज या कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, फोन उठाना ही बंद कर दिया। इससे घर के लोगों को चिंता होने लगती है, ये परेशान होने लगे। परेशानी की एक और वजह थी। दिव्या के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। इनकी एक सहेली के अनुसार जब ये गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी, तब से ही दिव्या ने तय कर लिया था कि मॉडल बनेंगी, खूब पैसे कमाएंगी। ये दिखने में भी काफी सुंदर थी, अच्छे से बात भी कर लेती थी। दिव्या शीशे के सामने खड़ी होकर हाथ में कंघी को माइक की तरह पकड़कर बात करने की प्रैक्टिस भी करती थीं। स्कूल के दिनों से ही इनको एंकरिंग का काम मिलने लगा। इन्हें छोटे कपड़े पहनने का भी शौक था। ये छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज, फंक्शंस इत्यादि में एंकरिंग का काम करने लगी। बदले में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। सहेली बताती हैं कि पहली बार उसने एक फंक्शन में छोटे कपड़े पहनकर एंकर का काम किया था। उसके बाद जब रात को घर पर लौटी तो उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी थी। पर दिव्या ये काम बंद नहीं करती है, बल्कि पिता से छिप कर करना शुरू कर दिया। इस काम के चलते वो स्कूल में भी कम आने लगी। पर ये जिस फील्ड में है उसमें पढ़ाई की बहुत जरूरत है, इसको अच्छे से पता था। इसीलिए स्कूल पूरा होने के बाद इसने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉमर्स में, अपने ही पैसों से। इसको अलग अलग जगहों से मॉडलिंग के, एक्टिंग के ऑफर्स मिलने लगे। उसके बाद इसने कॉलेज छोड़ दिया। दिव्या दिल्ली के फैशन क्लब की तरफ से मॉडलिंग करने लगी थी। ये मुंबई गई, वहां भी काम किया। अक्सर ये अपनी सहेली को हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाकर वहां से फोटोज लेकर व्हाट्सएप पर भेजती थी। दिव्या ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट किए हैं। जिस हाई प्रोफाइल पार्टी में जाती वहां का मीडिया कवरेज होता, इसकी फोटोज भी छपती। दिव्या का नाम बढ़ने लगा था। 2024 के हिसाब से दिव्या 27 साल की थी, तो 2015 के हिसाब से इनकी उम्र आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2015 में गुड़गांव के किसी क्लब में दिव्या की मुलाकात हुई मनीष खुराना नाम के व्यक्ति से। ये गुड़गांव पुलिस के लिए कुख्यात बदमाश था। इसके ऊपर कई सारे केसेस दर्ज थे। मनीष का भी एक बॉस था, संदीप गदोली, जिनके लिए मनीष काम करता। गुड़गांव में गदोली खुर्द नाम से एक गांव पड़ता है, वहीं से संदीप का नाम पड़ा। दिव्या की पहचान मनीष से होने के बाद मनीष ने इसको किसी पार्टी में बुलाया, जहां पर संदीप भी था। ऐसे ही 2015 में ही संदीप और दिव्या की मुलाकात हुई। उन दिनों संदीप पर 35 से भी ज्यादा केसेस चल रहे थे।
मीडिया के अनुसार संदीप के पिताजी हरियाणा पुलिस में किसी रैंक पर ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी संदीप गलत रास्ते पर चला गया। ये गुरुग्राम पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था। पुलिस इसको ढूंढ रही थी। इस पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा के इनाम थे। इसी के चलते संदीप को अक्सर गुरुग्राम से दूर रहना पड़ता। इसने अपने ठिकाने राजस्थान और महाराष्ट्र में बना रखे थे। गुरुग्राम पुलिस संदीप को खत्म करने के लिए अपना एक मिशन शुरू करती है। मीडिया के अनुसार पुलिस ने फेसबुक पर एक पेज बनाया, मिशन खात्मा नाम से। इसकी जानकारी इन्होंने कोर्ट और एसआईटी को भी दी थी। दिव्या का संदीप से नजदीकी बढ़ने के बाद उसकी भी लाइफ बदल चुकी थी। महंगे महंगे कपड़े, महंगे फोन्स, अच्छा खाना, अच्छी जगह पर घूमना फिरना, सब कुछ होता था। एसआईटी की छानबीन में पता चला कि उस दौरान दिव्या ने गुरुग्राम के अर्जुन कैंप नामक जगह पर 1 करोड़ का घर खरीदा था अपने पिता के नाम पर। कहाँ पिताजी फल सब्जी का ठेला लगाते, कहाँ पॉश इलाके में करोड़ों का घर। इतने पैसे दिव्या के पास कहाँ से आए? दिव्या ने एसआईटी से कहा कि संदीप ने इसको 50 लाख रुपए दिए थे घर खरीदने के लिए। गुरुग्राम पुलिस तो संदीप को ढूंढ रही थी, उसके पीछे पड़ी हुई थी। 7 फरवरी 2016 को मुखबिरों से टिप मिला कि संदीप मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित एयरपोर्ट मेट्रो होटल के रूम नंबर 107 में रुका हुआ है। हरियाणा पुलिस के 5-6 ऑफिसर्स उस होटल में पहुंचे। होटल के एक स्टाफ से रूम सर्विस का बहाना देकर दरवाजा खुलवाया गया। यहाँ संदीप ने ऋषभ सिंह नाम का ड्राइविंग लाइसेंस आईडी देकर कमरा बुक किया था। गुरुग्राम पुलिस अंदर गई, फिर 3 आवाजें आती है। इसके बाद संदीप को नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि दुनिया में नहीं। इस घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस की काफी तारीफें होने लगी, पर ये बस कुछ ही देर के लिए ही था। गुरुग्राम पुलिस अपने जुरिस्डिक्शन से दूर मुंबई गई, वहां पर ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया, लेकिन इसकी जानकारी मुंबई के लोकल पुलिस को नहीं दी गई थी। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर इस घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया। गुरुग्राम से वहां पर गए ऑफिसर्स ने बताया कि इनका इरादा उसको पकड़ने का था। इन्होंने अंदर जाकर उसको सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने तकिए के नीचे से अपना तमंचा निकाल लिया और चलाने लगा। बीच बचाव में पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। घटना में 2 ऑफिसर्स को भी चोट आई थी। आपको बता दें कि उस रूम के अंदर दिव्या पाहुजा भी थी। आवाज सुनकर चीखते हुए बाहर निकली और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये एक तरह से चश्मदीद गवाह बन चुकी थी। इधर मुंबई पुलिस की जांच में पाया गया कि सारा ऑपरेशन, सारी घटना फर्जी था। साजिश के तहत घटना अंजाम दी गई थी। संदीप की बहन सुदेश कटारिया और भाई ब्रह्म प्रकाश कटारिया ने इस पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पहले से ही पुलिस संदीप को रास्ते से हटाना चाहती थी। संदीप की बहन मीडिया में कहती है कि पुलिस ने घटना में अपना लाइसेंसी हथियार यूज नहीं किया था, बल्कि बेंगलोर से मंगाया था। घटना के दौरान संदीप के पास से कोई भी हथियार नहीं पाए गए थे। फिर कैसे पुलिस कह सकती है कि सबसे पहले उसने ही चलाया था? इन्होंने बीच बचाव में किया। संदीप की बहन ने यह भी कहा कि दिव्या संदीप से कोई प्यार नहीं करती थी, बल्कि पैसों के लिए साथ थी। बहन ने कहा कि संदीप पर 3 निशाने लगाए गए थे। घटना के बाद इनका भाई करीब 20 मिनटों तक जीवित था। उसके बावजूद भी अस्पताल नहीं ले गए, बल्कि लेट ले गए। जांच में पता चला कि दिव्या भी पुलिस के साथ साजिश में मिली थी। इसने सारी लोकेशन सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए थे कि अब ये यहाँ पर है, इस होटल में है, यहाँ खाना खा रहे हैं। हरियाणा पुलिस इसको ही देखते हुए आगे बढ़ रही थी। मीडिया के अनुसार संदीप का एक राइवल गैंग था, बिंदर गुज्जर का। पुलिस के साथ वो भी मिला हुआ था। दिव्या भी बिंदर को जानती थी। चूंकि संदीप लगातार जगह बदल रहा था, तो उसका पता कैसे करें? फिर दिव्या का पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। राइवल गैंग ने कुछ पुलिस वालों को अपनी तरफ कर लिया था इस ऑपरेशन के लिए। वो लोग दिव्या की मां सोनिया से संपर्क करते हैं। सोनिया ने अपनी बेटी को मनाया। मीडिया के अनुसार पैसों का लालच दिया गया था। दिव्या मान गई और कोड वर्ड में बताती कि संदीप इसके साथ है या फिर नहीं। ये माँ को बताती और फिर माँ पुलिस से। सोशल मीडिया पर तो लोकेशन शेयर करती ही थी। मुंबई एसआईटी जुलाई 2016 में गुरुग्राम आकर 5 पुलिस वालों, उसके बाद दिव्या और दिव्या की मां सोनिया को अरेस्ट करती है। फ्लाइट से मुंबई ले गई। मुंबई पुलिस ने पहले दिव्या को सरकारी गवाह बनाया था, लेकिन जांच करने के बाद उसका भी नाम साजिश में जुड़ा, जिसके बाद उसको भी अरेस्ट करते हैं। फिर आगे चलकर 2019 में मां सोनिया को बेल मिलता है। इनके पति की तबीयत खराब है, देखभाल करना है और कोई नहीं है, इसी ग्राउंड पर बेल मिला, लेकिन दिव्या को नहीं मिलता है। आगे 29 जनवरी 2023 को एक अखबार के अनुसार बाईकुला जेल से दिव्या ने एक सेशन कोर्ट के जज को लेटर लिखा। कहा कि संदीप ने इसको डराया था कि इसके साथ चलो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को उठा लेगा। इसने अपने परिवार को बचाने के लिए ही पुलिस की मदद की। ये भी लिखा कि इसके और आरोपी पुलिस वालों के बीच कोई कॉल नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं, न ही पैसे की कोई लेन देन हुई। कृपया से परिवार की मदद करने और अपना भविष्य संवारने के लिए जमानत दें। जेल में इसको 7 साल हो चुके थे। इस बीच 171 गवाहों में केवल एक गवाह को ही एग्जामिन किया गया था। इन्हीं सबको देखते हुए दिव्या जुलाई 2023 में बेल पर बाहर आ गई। फिर मुंबई से अपने घर पर जाती है, गुरुग्राम। जब संदीप के साथ वो घटना हुई तब उसके भाई और बहन ने खुलकर बोला था कि जब भी भाई का कोई आरोपी बेल पर बाहर आएगा जेल से तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस वजह से दिव्या और इसका परिवार काफी डरे सहमे थे। इसके चलते ही दिव्या जब भी कहीं पर जाती थी तो अपना लाइव लोकेशन परिवार से शेयर करती, हमेशा संपर्क में रहती। इसके पास 2 फोन्स थे, एक सैमसंग का और दूसरा आईफोन। अब आते हैं जनवरी 2024 में।
चूंकि दोनों बहनें लोकेशन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं, इसीलिए नैना ने दिव्या की आखिरी लोकेशन चेक की 2 जनवरी की शाम को। जेल से छूटने के बाद दिव्या के साथ कौन क्या कर दे क्या भरोसा, उसके कई दुश्मन हो चुके थे, जिस वजह से चिंता और भी था। नैना को दिव्या के सैमसंग फोन का लोकेशन मिला साउथ दिल्ली एक्सटेंशन का और आईफोन का लोकेशन मिला गुरुग्राम बस स्टैंड के पास का। पहले नैना बस स्टैंड के पास गई। इस जगह पर एक होटल है, होटल सिटी पॉइंट। यहाँ पर कुल 39 कमरे हैं गेस्ट के ठहरने के लिए। ये होटल अभिजीत सिंह नाम के एक आदमी का था, जो कि दिव्या का दोस्त है। नैना इसके बारे में जानती थी और दिव्या ने भी घर से जाते समय कहा था कि अभिजीत के पास जा रही है। इसे लगा कि दिव्या इसी होटल में आई हो। लोकेशन यहीं आसपास का था। जब नैना 6 बजे के बाद होटल में पहुंची और स्टाफ से पूछा तो उन्होंने रवि बांगा नाम के आदमी से बात कराई। अब कई सारे नाम निकलने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रवि बांगा होटल मालिक अभिजीत का दोस्त है, ये हिसार का रहने वाला है। अब नैना रवि से बात करती है। रवि ने कहा कि इसको कुछ नहीं पता, आप अभिजीत से बात करो। ये उनका नंबर देता है। बहन की अभिजीत से कॉल पर बात हुई। उसने कहा कि मैं थोड़ी देर पहले ही होटल से निकल चुका हूँ, कुछ देर पहले आती तो मुलाकात हो जाती। दिव्या के बारे में पूछने पर उसने बोला कि वो तो दोपहर 11:30-12 बजे के आसपास घर जाने का बोलकर निकल चुकी थी। नैना ने कहा कि सच बताओ वरना पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इस पर अभिजीत कहता है कि तुमको यकीन नहीं तो बलराज से पूछ लो, वही उसको गुरुग्राम में ड्रॉप किया था। बलराज भी दिव्या का जान पहचान का था। वास्तव में अभिजीत और बलराज दोस्त हैं। दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं, हम उम्र हैं। उम्र 56-57 साल होगी। अब नैना अपनी कार से साउथ एक्स दिल्ली गई, जहां पर दिव्या के सैमसंग फोन की लोकेशन थी। अभिजीत का घर यहीं पर है। इसके बारे में थोड़ा और बात करें तो हिसार के मॉडल टाउन का रहने वाला है, लेकिन साउथ एक्स दिल्ली के J21 में रहता है। यहाँ का घर इसके माँ और चाचा के नाम पर है। अभिजीत 1989 का NIT कुरुक्षेत्र से ग्रेजुएट इंजीनियर है। पहले किसी कंपनी में काम करता था, फिर होटल बिजनेस में आया। बलराज भी हिसार में पढ़ा है, ये मोहाली का रहने वाला है। इसका एक फ्लैट पंचकुला में भी है। इसने LLB किया है, वकील है, पर ये अपने दोस्त अभिजीत के साथ रहता था। शाम के 7:30 बजे के आसपास नैना J21 पहुंची। एग्जैक्ट घर नहीं पता था कि कहाँ पर है, इसीलिए इन्होंने वहीं आसपास के घरों में पूछना शुरू किया कि जिस आदमी के पास ब्राउन रंग का डॉग है उसका घर कहाँ पर है, पर कोई भी वो एड्रेस नहीं दे रहा था। जबकि उनके एक्सप्रेशन से लगता कि वो जानते हैं, फिर भी नहीं बता रहे हैं। फिर नैना एक दुकानदार के पास पहुंची। दुकानदार ने कहा कि आप 10 कदम दूर जाकर खड़ी हो जाओ, ये आपको बताता है, लेकिन इसने ही एड्रेस दिया है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग इसके परिवार को खत्म कर देंगे। उसके बाद दुकानदार ने एक घर बताया, उसके 2nd फ्लोर पर वो आदमी रहता है। नैना वहां पर जाती है। दरवाजे पर स्विगी फूड डिलीवरी वाला खड़ा था। नैना दरवाजा खटखटाती है, लेकिन आधे घंटे तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर एक आदमी बाहर आया जो नशे में था। नैना उसे पूछती है कि अभिजीत का घर यही है। तभी उसके पीछे से बलराज आया और नैना को अंदर ले गया। नैना इसे अपनी बहन के बारे में पूछती है। उसने कहा कि उसको भी नहीं पता, वो भी कॉल ट्राई कर रहा है पर उठा नहीं रही। बलराज ने नैना को अपना फोन दिखाया, जिसमें इसने 2 कॉल्स किए थे दिव्या को। फिर बलराज ने कहा कि दिव्या अपना फोन यहीं भूल गई थी। इसके बाद एक रूम का ताला खोलकर अंदर गया और वहां से फोन लेकर आया। वो सैमसंग फोन था। उसने नैना को दे दिए। ये देखकर नैना को अजीब लगता है, बहन तो कभी अपना फोन नहीं छोड़ सकती, और घर में इतना बड़ा ताला क्यों लगा रखा है। बलराज ने इनको पानी ऑफर किया, लेकिन ये मना करती है। पता नहीं क्या मिला रखा हो, भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। नैना घर के अंदर जायजा लेने के लिए गई थी कि बहन है कि नहीं, वरना ये नहीं जाती। करीब 5 मिनट ये रुकी होंगी, फिर वहां से निकल गई। अब ये वापस अभिजीत के होटल पहुंची। इसी बीच अभिजीत होटल से बाहर निकला और नैना की कार के पास आया। उसने इशारा करके शीशे को नीचे कराया। उसके बाद इसने दिव्या का पैन कार्ड, आधार कार्ड और डेबिट कार्ड नैना को दिए। अब दिव्या का सामान इसके पास कैसे, यानी वो होटल में आई थी। होटल में कैमरे भी लगे हुए थे। नैना अंदर आती है और कैमरे की फुटेज देखने की बात करती है, लेकिन स्टाफ के लोगों ने मना कर दिया। वैसे उस दौरान अभिजीत काफी नशे में लग रहा था। नैना को संदेह था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। देर रात को ये न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंची, जो सेक्टर 7 में था। दिव्या के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी। पुलिस ने कहा कि आप सेक्टर 14 थाने में जाइए, वो होटल उस इलाके में आता है। अब नैना सेक्टर 14 पहुंची। यहाँ एक कांस्टेबल से बात किया। कांस्टेबल अपने सीनियर से बात करते हैं और फिर कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए, सुबह से जांच शुरू करेंगे। ये अपनी शिकायत में अपना संदेह संदीप गदोली के भाई और बहन पर भी जताती है। वो लोग बदला लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब अगला दिन 3 जनवरी आया। सुबह में 10 बजे के आसपास नैना अपने परिवार के साथ फिर से थाने पहुंची। कहा कि उस होटल में चलकर जांच करनी चाहिए, वहां के कैमरे चेक कीजिए। कल बहन गए थी तो उन्होंने कैमरा दिखाया नहीं था, मना कर दिया था। अब पुलिस की टीम इसी वक्त होटल में पहुंची परिवार के साथ। होटल का रजिस्टर चेक किया, पर उसमें दिव्या की एंट्री कहीं भी नहीं मिली। पुलिस ने CCTV की जांच शुरू की। जब दिव्या घर से निकली थी 1 जनवरी की शाम को, उसके बाद के ही फुटेज देखे जाने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते फुटेज आया 2 जनवरी की भोर 4:18 के आसपास का। इस समय 3 लोग होटल में प्रवेश किए।
अभिजीत, बलराज और दिव्या पाहुजा करीब 2 मिनटों तक तीनों रिसेप्शन के पास खड़े रहे। उसके बाद चले गए। दिव्या अभिजीत रूम में जाते हैं और बलराज कहीं और। इसके बाद पुलिस आगे का देखती है कि कब यहाँ से निकले हों। अभिजीत ने कहा था कि 2 जनवरी की दोपहर में दिव्या यहाँ से चली गई थी, लेकिन कैमरे में ऐसा कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते बढ़ते शाम की फुटेज आई। चूंकि होटल है तो लोगों की आवाजाही चलती रहती थी। बलराज तो भोर में दोनों को ड्रॉप करने के लिए आया था। उसके बाद घर चला गया J21, लेकिन दिव्या कैमरे में बाहर निकलती हुई नहीं दिखी। अब रात के लगभग 9 बजे अभिजीत वापस नीचे उतरा, रिसेप्शन पर आया। यहाँ पर खड़े एक स्टाफ से बात की और फिर रूम में चला गया। फिर वो होटल स्टाफ थोड़ा घबराता दिखा, बेचैनी दिखी। आखिर अभिजीत ने इससे क्या कहा था? मीडिया के अनुसार पुलिस के पूछने पर पता चला कि अभिजीत यहाँ पर आया और बोला कि उसके कमरे में एक महिला पड़ी हुई है जो इस दुनिया में नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। वैसे ये होटल अभिजीत का तो है, लेकिन घटना से 20 दिन पहले इसने लीज पर दे दिया था अनूप नाम के व्यक्ति को। अब अनूप ही इस होटल को चला रहा था। स्टाफ ने उसी अनूप को कॉल किया, सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद अनूप भी होटल में आए। फिर अनूप स्वयं होटल के फोन से पुलिस को कॉल करते हैं और घटना की खबर दी। 9:30 बजे के आसपास पुलिस की रिस्पांस टीम होटल में पहुंचती भी है। इस होटल में पहले से ही एक रूम हमेशा के लिए बुक था, रूम नंबर 114। यहाँ पर कोई और गेस्ट नहीं ठहर सकता। यह अभिजीत का पर्सनल रूम बताया जाता है। इसकी बुकिंग किसी को नहीं दी जाती थी, केवल अभिजीत ही यहाँ पर रहता था। हालांकि स्टाफ घटना का पता चलने के बाद भी कमरे में देखने के लिए नहीं गए, कहीं वहाँ के सबूत मिट ना जाए, सीन ना खराब हो जाए। पुलिस के आने पर स्टाफ ने रूम बताया 114। पुलिस जाती है, कमरे की तलाशी लेती है, पर कुछ भी नहीं मिला। वो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई दाग धब्बे नहीं, कोई चीज नहीं। अब पुलिस ने स्टाफ को फटकार लगाई, झूठी खबर क्यों दी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मीडिया के अनुसार अभिजीत को उस दिन अपने कमरे 114 की चाबी नहीं मिल रही थी जब दिव्या के साथ वो भोर में आया था, इसीलिए वो लोग रूम नंबर 111 में ठहरे। 114 में ना मिलने पर स्टाफ ने पुलिस से कहा 111 में होंगे। जब अभिजीत ने नीचे आकर उस घटना के बारे में बताया था तब वो काफी नशे में थे। ये सुनकर पुलिस और भी गुस्सा हुई कि नशे में इंसान कुछ भी बोल देता है, पर पुलिस 111 में जाकर चेक नहीं करती है और वापस चले गए। अब पुलिस के जाने के कुछ घंटे के बाद 10:44 पर 2 लोग कोई भारी भरकम सामान लेकर फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए। बाहर निकले। बाहर की सारी लाइट्स ऑफ थीं, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था, केवल परछाइयां दिख रही थीं। वो लोग भारी चीज लेकर नीचे आए, गाड़ी में रखा और गाड़ी चली गई। पता चला कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी, लाल कंबल और सफेद चद्दर में। होटल के 2 स्टाफ मेंबर, ओम प्रकाश जो जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और हेमराज जो नेपाल का है, यही दोनों कार में रखे थे। वो ब्लू कलर की BMW कार थी। होटल के अंदर से ही अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश तीनों पकड़े गए। अभिजीत ने बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ बताना शुरू कर दिया। इस केस की जांच के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसमें DCP, ACP जैसे ऑफिसर्स थे। 6 अलग टीमें बनाई गई थीं। इस केस में और कौन लोग शामिल हैं उसका पता करने के लिए सबके कॉल डिटेल्स निकाले गए, कौन किससे संपर्क में था। फॉरेंसिक टीम भी होटल में पहुंची। रूम नंबर 114 में पुलिस को कुछ टूल्स मिले, जैसे कि हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर इत्यादि। दरवाजा सही सलामत था, कमरा भी ठीक ठाक था, मगर जब 111 के पास आए तो यहाँ के दरवाजे पर निशान थे। उन्हीं टूल से किया गया होगा, लेकिन ऐसा क्यों? शायद दरवाजा खोलने की कोशिश की गई थी बिना चाबी के। कमरे के अंदर से पेट्रोल की गंध भी आ रही थी। फर्श गीला था, पानी से धुला हुआ लगा। पास में हरे रंग की एक बोतल मिली जिसमें पेट्रोल था, शायद इससे ही सफाई की गई हो। सैनिटरी पैड भी मिला, उससे भी धब्बे साफ किए गए हों। कमरे से पुलिस को दिव्या की अंगूठी, जैकेट जैसे कई सामान मिले। बहन नैना ने पहले ही दिव्या का सैमसंग फोन, उसका ID कार्ड, बाकी सामान पुलिस को दे दिए थे। यानी घटना इसी रूम 111 में हुई थी। कुछ तो हुआ है। पुलिस को गलियारे के फर्श पर भी लाल पदार्थ के धब्बे मिले। अभिजीत से दिव्या की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। वो इसके होटल के पास बस स्टैंड पर आती जाती, रोज रोज देखने पर बात हुई, पार्टी में भी मिले। वैसे मीडिया के अनुसार अभिजीत बिंदर गुज्जर का भी जानकार है, उनके बच्चों को पढ़ाने में सहायता कर रहे थे। यह भी बात है कि अभिजीत की संदीप गदोली की फैमिली से भी पहचान है। अभिजीत ने आगे कहा कि नॉर्मल जान पहचान हुई। फिर 2016 में दिव्या संदीप के केस में जेल चली गई। जुलाई 2023 में बाहर आती है। इसके बाद ही फिर से अभिजीत से मिलती है। मीडिया के अनुसार बिंदर गुज्जर के कहने पर अभिजीत दिव्या की हेल्प करने लगा, पैसे रुपए से। पुलिस के अनुसार घटना से करीब 2.5-3 महीने पहले से दिव्या और अभिजीत रिश्ते में आ गए थे। अभिजीत को बुरी आदतें भी थीं, जैसे नशे करना, सूखे और पाउडर वाले भी। इस पर पहले भी 2 केस दर्ज हो चुके हैं, कोटला में अवैध हथियार का और गुरुग्राम के सेक्टर 14 में झगड़े इत्यादि का। पुलिस को पता चला कि अभिजीत की एक और गर्लफ्रेंड है, मेगा फोगाट, जो दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली है। इसकी उम्र केवल 20 साल थी। अभिजीत ने जैसा पुलिस को बताया, 1 जनवरी 2024 की शाम दिव्या इसके घर पर आई, J21 में। यहाँ पर अभिजीत, इसका दोस्त बलराज, रवि बांगा और PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर परवेश मौजूद थे। परवेश रोहतक जिले के घोलर का रहने वाला है। इस पर 7 केसेस दर्ज हैं।
पिछले 4 साल से परवेश अभिजीत के यहाँ पर काम कर रहा था। उनका पीएसओ था, कार भी ड्राइव करता। यही आदमी अभिजीत को देसी तमंचे लाकर देता था। कल शाम को दिव्या पार्टी में घर पर पहुंची, जहाँ पर 4 लोग ऑलरेडी थे, अभिजीत, बलराज, रवि और परवेश। थोड़ी देर के बाद मेघा भी वहाँ पर पहुँचती है। सभी ने मिलकर पार्टी की। इसके बाद रात के 8 बजे मेघा वापस अपने घर निकल गई। काफी रात हो जाने के बाद दिव्या अभिजीत से पैसों की डिमांड करती है। कहीं दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए अभिजीत ने उससे कहा कि होटल चलकर बात करते हैं। फिर 2 जनवरी की भोर में 3:15 पर बलराज दिव्या अभिजीत को लेकर मिनी कूपर कार से होटल पहुंचा। अब 4:15 का समय हो गया था। होटल में आने के बाद अभिजीत को इसके कमरे 114 की चाबी नहीं मिल रही थी, इसीलिए 111 के रूम में गया दिव्या के साथ। अब चूंकि ये होटल का ओनर है, इसके साथ दिव्या आई है, इसकी दोस्त आई है, गेस्ट आई है, तो रजिस्टर में नाम क्यों लिखेंगे, रिकॉर्ड क्यों बनाएंगे। अभिजीत दिव्या के साथ रूम में चला गया जो फर्स्ट फ्लोर पर था। बलराज भी कार लेकर वापस घर पर चला गया, J21। वो दोनों रूम में आकर आराम करने लगे, सो गए। फिर ये दोपहर में जगते हैं। दोपहर में दिव्या ने जगकर बोला कि इसको लड़कियां पसंद है, किसी को बुलाओ। अभिजीत ने 3:30 बजे के आसपास मेघा को कॉल किया, होटल बुलाया। इसी बीच दिव्या फिर से अभिजीत से पैसों की डिमांड करने लगी, क्योंकि उसके पास इसकी कुछ आपत्तिजनक फोटोज थी। पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे परिवार को भेज देगी। अभिजीत शादीशुदा था। इसने दिव्या को 1,40,000 का आईफोन दिलाया था। टोटल 6 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। दिव्या से 30 लाख रुपए और मांगने लगी। इससे दोनों में झगड़ा हुआ जो कई घंटे चलता है। बात बढ़ने पर शाम के 5-6 बजे के बीच अभिजीत ने देसी तमंचा बाहर निकाला और दिव्या पर निशाना लगा दिया। अभिजीत अब घबरा जाता है, क्या करे। दिव्या का एक मोबाइल फोन बलराज को देकर उसको घर भेज दिया ताकि लोकेशन वहां की मिले। आईफोन को स्विच ऑफ कर दिया। शाम के 7:50 पर मेघा अभिजीत को कॉल करती है, बोला कि होटल आ गई, नीचे खड़ी है। अभिजीत नीचे आकर रिसेप्शन से पैसे लेकर टैक्सी वाले को देता है जिससे मेघा आई थी। इसके बाद मेघा को होटल घुमाता है, फिर रूम नंबर 111 में ले गया। मेघा ने दिव्या को देखा जो जीवित नहीं थी। अभिजीत ने इससे मदद मांगी सबूत मिटाने के लिए। इसने दिव्या का फोन रखा, उसके डॉक्यूमेंट्स लिए, जिस हथियार का इस्तेमाल किया था उसको सफेद कपड़े में लपेट कर रख लिया। मेघा से कहा कि रूम की साफ सफाई कर दो। इसके बाद ये सामान ठिकाने लगाने के लिए कमरे से निकले, लेकिन रूम की चाबी अंदर ही रह गई और डोर लॉक हो गया। फिर अभिजीत मेघा को लेकर BMW कार से पालम विहार मोड़ ओल्ड दिल्ली रोड गया। वहीं एक झाड़ी में सामान फेंक दिए। वापस आते हुए मेघा को गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। वो वहां से अपने घर चली गई। इधर अभिजीत फिर से होटल आया। अपने होटल स्टाफ ओम प्रकाश और हेमराज से टूल्स मंगाकर रूम 111 का दरवाजा खुलवाया। अंदर जाता है और नशे करता है। घटना के करीब 4 घंटे के बाद ये नीचे आकर स्टाफ से पुलिस को बुलाने को कहा। पुलिस आती भी है, 114 की जांच करती है और चली गई। पर अभिजीत तो 111 में था। अब पुलिस इसके पास नहीं आई तो उसने आगे का प्लान बनाया। 10:30 बजे के आसपास ओम प्रकाश और हेमराज को 5-5 लाख रुपए का लालच देकर दिव्या को चादर और कंबल में लपेटकर BMW कार में रखवाया। ये घटना 10:44 पर कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बाहर की लाइट जानबूझकर बंद कर दी गई थी ताकि कुछ दिखाई न दे। ऊपर से ठंड का टाइम था, फॉग भी था, इसलिए कोई देख नहीं पाता। गाड़ी की पिछली सीट पर रखवाया गया। इसके बाद एक कार को होटल से 1.5 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर ले गए। अभिजीत ने बलराज को कॉल किया और रवि के साथ इस लोकेशन पर बुलाया। साथ में कहा कि मेरी अलमारी में 7 लाख रुपए पड़े हैं, उसको भी लेते आओ। वो दोनों पैसे लेकर यहाँ पर आते हैं। गाड़ी उनको सौंपा गया। बोला पैसे अपने पास ही रखो और गाड़ी को ले जाओ। गाड़ी में जो है उसको कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा दो। बलराज और रवि निकल पड़े। अब वो कहाँ गए होंगे अभिजीत को नहीं पता। पुलिस CCTV के जरिए गाड़ी को ट्रेस करने लगी। ये किस किस रास्ते से कहाँ पर जा सकती है। 3 जनवरी की सुबह ही अभिजीत, ओम प्रकाश और हेमराज पकड़े गए थे। 4 जनवरी को पुलिस को कार का सुराग मिला। ये पटियाला के बस स्टैंड के पास पार्क थी। गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, दिव्या भी नहीं। फॉरेंसिक टीम को कार के अंदर से कुछ धब्बे मिले। लगा कि दिव्या को इसी में ही लाया गया होगा, फिर कहीं और ठिकाने लगाया। ये गाड़ी अभिजीत के एक जानकार अजय मेहता के नाम पर थी, जो दिल्ली के आसपास का रहने वाला है। अभिजीत ने वो कार 20 लाख रुपए में लीज पर ली थी, ऐसे ही चलाने के लिए। वैसे वो जो मिनी कूपर कार थी जो अभिजीत के घर J21 के नीचे खड़ी थी, उसके अंदर से पुलिस को 12 लाख रुपए कैश मिलते हैं। इधर BMW कार भी जब्त हुई। पुलिस को यह भी संदेह था कि किसी नहर में ठिकाने लगाया गया। अलग अलग टीमें डाइवर्स के साथ अलग अलग नहर में ढूंढने लगी। 8 जनवरी को मेघा को उठाया गया। इसने कहा कि अभिजीत की सहायता नहीं की थी, इसने मना कर दिया था, पर इसने दिव्या को उस हाल में देखा था, ये मानती है। 9 जनवरी को परवेश पकड़ा गया। इसी ने वो हथियार दिलवाया था नदीम नामक आदमी से, पर नदीम अंडरग्राउंड हो चुका था। पुलिस को अभिजीत के घर से 2 देसी तमंचे मिले, 40 कारतूस बरामद हुए। परवेश के पास से 1 हथियार मिला, 2 कारतूस मिले। उधर 11 जनवरी को पुलिस बलराज और रवि पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित करती है। दोनों के करीबियों से बात करके इनके छिपने की जगहों के बारे में पता करते हैं, ये कहाँ जा सकते हैं। इनका LOC यानी लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। अलग अलग राज्य, एयरपोर्ट इत्यादि में भेजे गए। इसी 11 जनवरी को बलराज कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है। गुरुग्राम पुलिस कोलकाता गई। 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड लेकर बाई रोड इसको गुरुग्राम लेकर आते हैं। रास्ते में इससे पूछताछ करते हुए आ रहे थे।
बलराज ने बताया कि ये लोग गाड़ी लेकर पटियाला संगरूर के बीच पड़ने वाली भाखड़ा नहर में ठिकाने लगा दिए थे। उसके बाद गाड़ी को पटियाला लाकर बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। फिर ये टैक्सी बुक करके निकल पड़ते हैं। इनके पास काफी पैसे भी थे जो अभिजीत ने दिए थे। इन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया था। पटियाला से भिवानी गए, फिर राजस्थान के जयपुर, उसके बाद उदयपुर। वहीं पर ठहर गए। अपना फोन ऑन करके किसी से बात की। पुलिस को सुराग मिला तो वो भी उदयपुर निकले। पुलिस के आने की भनक जब इनको लगी तो ये उदयपुर छोड़ देते हैं और बस के जरिए कानपुर होते हुए हावड़ा गए। वहां पर दोनों अलग हो जाते हैं। बलराज ने सोचा कि ये विदेश जाएगा, पर डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में थे, इसलिए 11 जनवरी को कोलकाता से दिल्ली जाने वाला था फ्लाइट से। वहीं से डॉक्यूमेंट लेकर विदेश चला जाता, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने उसको वहीं पर पकड़ लिया। उधर दिव्या को नहर में ढूंढा जा रहा था। एनडीआरएफ से 25 लोगों की टीम भी बुलाई जाती है खोजबीन करने के लिए। 12 जनवरी की सुबह पुलिस ने फतेहाबाद के टोहाना के पास से बरामदगी की। दिव्या की पहचान कंधे पर बने एक टैटू से की गई। व्हाट्सएप पर घर वालों को दिखाया गया। इनका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। 4 डॉक्टर्स के पैनल ने जांच की। इसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है। 2 घंटे जांच चलती है। इनके माथे के बीचों बीच में निशान लगाया गया था। पोस्टमार्टम जांच में यह भी सामने आया कि घटना के दौरान शायद दिव्या के पीरियड्स चल रहे थे, जिस कारण इनके पास सैनिटरी पैड थे। यही पैड्स अभिजीत ने पेट्रोल के साथ सबूत मिटाने में यूज किया था। 27 जनवरी आते आते रवि बांगा भी जयपुर से पकड़ा गया। इस केस में 6 आरोपी बनाए गए: अभिजीत, मेघा, ओम प्रकाश, हेमराज, बलराज और रवि बांगा। करीब 88 डेज तक जांच करने के बाद अप्रैल 2024 में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है 523 पेज की। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। 15 में से 9 गवाहों को एग्जामिन किया गया, जिसमें सभी अपने बयान से पलट गए। 2 दिसंबर 2025 को अभिजीत बेल पर बाहर आ गया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। होटल स्टाफ ने दावा किया कि वो फुटेज इनके होटल का है ही नहीं। पुलिस ने इनसे बरामद नहीं किया था। दावा किया कि दिव्या पहुजा नाम की लड़की होटल में नहीं आई। 13 अगस्त 2025 को दिव्या की बहन नैना का बयान दर्ज हुआ। इन्होंने कहा कि 25 सितंबर 2024 को गुरुग्राम पुलिस ने जैसा इनसे कहा था इन्होंने बयान दिया, अपनी इच्छा से नहीं दिए थे। दरअसल नैना अपनी बहन के जाने से दुखी थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या चल रहा है। पुलिस ने इनसे जहां पर साइन करने को कहा इन्होंने कर दिया। इन्होंने अपना संदेह भी अभिजीत पर नहीं जताया था, बल्कि संदीप गदोली के भाई बहन पर जताया, पर पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की थी। बहन ने कहा कि इनका संदेह ना तो अभिजीत पर था और न ही बलराज पर। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। 5 सितंबर 2025 को होटल काउंटर पर काम करने वाले दिनेश का बयान लिया गया। उसने कहा कि 3 जनवरी 2024 को पुलिस आई, इनसे दिव्या के बारे में पूछा, पर उस नाम की कोई भी लड़की होटल में नहीं आई थी। पुलिस सारा रिकॉर्ड चेक करती है। सीसीटीवी कैमरे में भी दिव्या कहीं नहीं दिखी और जो फुटेज दिखाया गया वो भी होटल का नहीं है। बहन नैना भी कहती है कि फुटेज में इनकी बहन नहीं दिखी। 23 जुलाई 2024 को मेघा का बयान दर्ज हुआ था। इसने कहा कि एक फूड डिलीवरी ऐप पर काम करती है। कॉमन फ्रेंड के जरिए ही अभिजीत से मिली। इसने दिव्या को पहली बार 1 जनवरी को देखा पार्टी में। उससे पहले केवल नाम सुना था। पार्टी में वो काफी छोटे कपड़े पहनकर आई थी। उसके पास एक देसी तमंचा भी था जिसे उसने हवा में चलाया। 2 जनवरी के दोपहर में इसको एक नंबर से कॉल आया जो दिव्या का था। उसने होटल बुलाया। फिर मेघा अभिजीत से कॉल करके पूछती है आना है या नहीं। उसके बाद शाम के 7:30 बजे के आसपास ये होटल पहुंची। वहां पर कमरे में बेड पर शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे। दिव्या कहीं नहीं दिखी। उसको कॉल किया तो उठा नहीं रही थी। फिर हम होटल से बाहर निकले। काफी इंतजार करने के बाद भी जब दिव्या नहीं आई तो ये 8-9 बजे के आसपास अपने घर चली जाती है। ऐसे करके सभी लोग कोर्ट में अपने बयान से पलट गए। पुलिस बैकफुट पर आ गई। संदीप के भाई बहन का कहना था कि उनका इस केस में कोई हाथ नहीं है, उनका तो मतलब ही नहीं इससे। पहले बात है कि दिव्या के पास आपत्तिजनक फोटोज थे अभिजीत के और उससे पैसे की डिमांड भी कर रही थी, लेकिन दिव्या की बहन ने इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। ऊपर से उसका आईफोन भी नहीं मिला था जिसमें फोटोज हो सकते हैं। उस दिन अभिजीत काफी नशे में था। दिव्या से झगड़ा हुआ मर्दानगी को लेकर, तभी गुस्से में घटना अंजाम दी। अभी फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।